हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 7। और जितना भी पिछला भी रिवीजन करना है, एक बार रिवीजन हम लोग करेंगे। फिर हम लोग आज का टॉपिक जो है कंसंट्रेशन टर्म, आज उस पर बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। क्या होता है वेट बाय वेट, क्या होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्या होता है वेट बाय वॉल्यूम, सारी बात हम लोग डिस्कस करेंगे और बड़े प्यार से ही। ठीक है। हाँ बच्चों, तो बातें कर ले 2-4 मिनट, फिर उसके बाद अपने टॉपिक पे आते हैं ना, है कि ना। क्योंकि ज़रूरी है तुम लोगों से बातें करना, तुम लोग का मन जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक तुम लोग जिस कठिनाई में हो, जिस चीज़ तो लेके तुम लड़ रहे हो, उस चीज़ को अगर तुम बयां नहीं कर पा रहे हो, तो हाँ मैं जानता हूँ, तो लड़ते नहीं लड़कियाँ भी भाई, जिस चीज़ के लिए तुम लोग मेहनत करते हो और जब बयां नहीं कर पाते हो, बयां तब होता है जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तब तुम अच्छे से बयां कर लोगे कि मैंने मेहनत किया और वो मुझे कामयाबी मिला, तब बयां करने में मज़ा आता है। हाँ यार, मैंने जिस तरह तैयारी किया अच्छा लगा। बहुत लोग होते हैं भाई, नहीं मिलती है तैयारी करने के बाद भी। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, किसी चीज़ पे वर्थ करो और वर्थ जीरो हो, मैं तभी भी इस पे नहीं बिलीव करता हूँ तुम काम किए हो और उस काम का फल जीरो हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर वर्थ डन हुआ है तो कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी, चाहे देर से मिलेंगी चाहे जल्दी मिलेंगी, मिलेंगी ज़रूर। वर्थ डन करने के बाद कोई भी तुम्हारा वर्थ एनर्जी में, चाहे देर में कन्वर्ट हो चाहे जल्दी कन्वर्ट हो, ऐसा नहीं होता। कोई चीज़ पे वर्क करो और वो एनर्जी में ना बदले, लेकिन थोड़ी देर से बदलती है, थोड़ी जल्दी कभी कभी बदल जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि कैसे आप लोग किस चीज़ को डील करते हो ना। हाँ बच्चों, हमेशा ये भी जान लो कि भैया पढ़ाई तुम ही लोग को करना है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, गाइडेंस अपनी तरफ से दे सकते हैं। भाई वो तुम ही हो, तुम ही कर सकते हो, मुझे भरोसा है। ये आपके माता पिता भी कहते होंगे कि मेरा बच्चा ही कर पाएगा, और वो यार तुम करो, तुम कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है यार। तुम एक बार यहाँ पे रिवीजन करो, ठीक है, एक बार रिवीजन करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, PYQ लगाओ, NCERT पढ़ो, तमाम चीज़ें हैं यार। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं है परेशानी। पढ़ने वाले कमी नहीं है, ठीक है। और जो इस समय बैठ, जैसे कि तुम अभी मेरा लेक्चर देख भी रहे हो, तो ये समस्या है। मैं तुम्हें 2 मिनट और देख लेता हूँ, कितना टाइम हुआ, 2-3 मिनट हो रहा है, करीब करीब मैं 2 मिनट और आपसे बात करेंगे। देखो, आजकल का दो समस्या बहुत ज़्यादा ही गंभीर होता जा रहा है मेरे मद्देनज़र रखते हुए। कौन सा भैया? पहला, बच्चों की आदत पड़ रही है रील्स देखना। भाई लगातार एक रील्स देखे, भाई एक मोबाइल है, रील्स देते, दूसरा रील, तीसरा रील, चौथा रील, पांचवा रील्स, भाई ऐसे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे चलते जा रहे हैं। और फिर क्या होता है कि तुम लास्ट में क्या बोलते हो, कंक्लूजन क्या निकलता है, यार टाइम वेस्ट हो जाए, इसके अलावा मैं तो कर नहीं पाया। फिर कुछ दिन बाद मोटिवेट हो जाए थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि कोई मैसेज आ गया, फिर वही क्या नाम है, वही अपना हाथ मोबाइल पे घिसना स्टार्ट कर देते हो। तो भैया इससे अलावा मैं बोलूँ क्या करो, सिंपली तुम क्या करो, या जितने भी अनवांटेड नंबर्स व्हाट्सएप है सब डिलीट करो, अनवांटेड हिस्ट्री सब डिलीट करो, सब तो डिलीट कर दो। फिर उसके बाद एक सही माइंड बैकअप के साथ बैठो और प्रण लो आज सुबह से कि मैं कोशिश करूँगा। देखो मैं ये नहीं बोलूँगा तुम छोड़ो दो, क्योंकि कोई चीज़ तुम छोड़ोगे तो उससे ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाए। धीमे धीमे तुम, जैसे चल 5 घंटे चलाए हो, आज तुम, मैं आज ये लेक्चर ले लूँगा, 2-3 लेक्चर, अच्छी खासी लेक्चर, मतलब 4-5 घंटे बाद ही चलाना। 4-5 घंटे बाद आज मोबाइल एक बार देखूँगा, टाइम वाइम थोड़ा मौज मस्ती के लिए थोड़ा मोड़ा देखेंगे, फिर उसके बाद अपने लोग किनारे रहते, फिर पढ़ाई पे रह जाएंगे। ऐसा करो तो धीमे धीमे तुम्हारा रील्स की भी आदत छूट जाएगी, यूट्यूब की भी आदत छूट जाएगी, और धीमे धीमे अपने कंसंट्रेशन बनने लगेगा पढ़ाई पे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भैया ऐसा है कि धीमा धीमा, देखो हर वो तूफान बताते नहीं आता, और हर एक मंजिल कभी ये बताते नहीं आती कि हम कितने ऊपर जाने वाले हैं। उस मंजिल तो तुम कितने ऊंचे से पकड़ने वाले हो, और कितने ऊंचे से तुम्हें वो मंजिल पे ले जाते छोड़ने वाली है।
इसलिए सब चीज़ से तुम्हें तैयार होना ज़रूरी होता है। बोलते नहीं है कि क्या नाम है, जो हवा स्कैटरिंग करते हैं भाई, जो ऊपर से वायुमंडल से, क्या नाम है, वायुमंडल नहीं मैं बोला हूँ, वायुसेना जो होते हैं जंप करते हैं, तो वो पूरी तैयारियां से रखते हैं, पूरी तैयारी रखते रहते हैं कि भाई अब क्या नाम है, पैराशूट ऑन करना है, अब उसके बाद छलांग मारना है, अब मतलब उनके पास सारी चीज़ की तैयारी। उसी तरह तुम लोग हर एक चीज़ की तैयारी किए रहो, क्योंकि तभी तभी तबाही बताते नहीं आती, तभी तबाही बताते नहीं आती, और तभी तभी टेंशन, ज़िंदगी की टेंशन, ज़िंदगी की हर वो चीज़ें तुम्हें बताते नहीं आती कि मैं आने वाला हूँ। तो हर चीज़ से तुम तैयार रहो, और हर चीज़ से तुम सोचो कि अब ये हो सकता है, तो हम ये होने से पहले वो मैं परफेक्ट कर लूँ। अगर तुम्हें लगता है कि रिवीजन नहीं हो रहा, तो रिवीजन लास्ट टाइम करने से पहले आज से ही शुरू कर दो, जिससे कि लास्ट टाइम में जो जो टेंशन थी, टेंशन है वो धीमा हो सके। ठीक है, तो भैया चलो अब हम टॉपिक पे आते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, एक बात और, बस ये थोड़ी सीरियस पे है, और ये मैं ऑन दी अपने बात कहना चाहता हूँ। ये मैं ये चाहूँगा, क्योंकि भैया देखो, डॉक्टर आपको बनना है, हम तो ठीक है, हम अपनी मदद कर सकेंगे, और जब तुम डॉक्टर बन जाओगे, इसमें मुझे ये सोचे क्या, हर वो टीचर तो सोचे होगा जब एक बच्चा डॉक्टर बन जाता अपने पढ़ाई के दम पे, मतलब अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो और डॉक्टर बन जाए, तो एक दिन मुझे अपने पे नाज हो जाए और अपने बच्चों पे भी नाज हो जाए, उसने किया। देखो बड़े बच्चों, अब आप बड़े लोग हो, देखो अगर आप तो लगता है कहीं ना कहीं कि क्या नाम है, मुझसे नहीं हो पाएगा, करो, लेकिन करो, हारो नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर तुम अपने लिए नहीं सोच रहे हो, अपने घर वालों के लिए नहीं सोच रहे हो, देखो अभी कल 2 जून, 2 जून, तो 2 जून की बात बता रहा हूँ, 3 ट्रेन आपस में टकराई हैं उड़ीसा में। मुझे तो अभी न्यूज़ मैंने देखा था 2 दिन पहले, मैंने न्यूज़ देखा, 3 ट्रेन, उसमें कितने लोग घायल थे, 900 पीपल्स घायल थे, और कितने लोग मतलब अपने जान दे दिए, उस यात्रा में अपनी जान दे दिए, अपने मंजिल पे ना पहुँचे ना, अपने मंजिल पे नहीं पहुँचे। लेकिन एक बात मैं इस पे बोला हूँ कि उन 900 घायल तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं कि वो डॉक्टर, तुम्ही में से एक डॉक्टर मुझे आए और मुझे ठीक करके मेरे परिवार के पास छोड़ दे। तुम ही लोग से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम ही फ्यूचर डॉक्टर, हम ही फ्यूचर डॉक्टर में तो ये डॉक्टर आए क्या, सभी डॉक्टर बने। मेरा तो मनोकामना है जितने हमसे क्या कहीं से भी पढ़े, जो मन से पढ़ा वो डॉक्टर बने, और उन्हीं डॉक्टर में से आए, और हम जैसे मरीजों, तो 900 पीपल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम लोग डॉक्टर बनो, और हम लोग की सेवा करते, हमें सही सलामत हमें अपने परिवार पे छोड़ दो। तो बेटा अपने लिए नहीं बने हो, तो उन 900 मरीजों के लिए बनो, उन 900 पेशेंट तुम्हारा, उनके घर वाले तुम्हारे पास आएंगे, डॉक्टर बनोगे तो तुम्हारे पास माँ सबसे पहले आएगी डॉक्टर के पास, बोले जी मेरा बेटा सही हुआ कि नहीं, और जब तुम बता दिए कि आपका बेटा सही है, तो वो उस माँ की आंखों के साथ कितना आप तो दुआ लगेगा, ये डॉक्टर ही कीमत जान सकता है, और वो एक माँ ही जान सकती है। तो बेटा मेहनत करना शुरू कर दो, और तुम अपने लिए नहीं बनो तो उन 900 मरीजों के लिए बनो, और उन 900 मरीजों में अगर तुम 10 मरीज को भी, मैं बोल रहा हूँ भगवान करे 900 मरीज को भी ठीक कर दिया जाए, भगवान करे 900 मरीज सही सलामत अपने घर पे, लेकिन तो हर एक डॉक्टर, हर एक हमारे एस्पिरेंट अगर 10 मरीज ही ठीक करे, तो काफ़ी हद तक पूरे मरीज ठीक हो जाएंगे, और तुम लोग तो इतनी अच्छी सुकून मिलेगा कि हाँ आज मैंने मरीजों तो ठीक किया, वो सुकून कभी तुम्हें लाइफ में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोला हूँ बेटा करो, करो मेहनत, डरो नहीं, डटे रहो, लड़ो, जब तक हार नहीं मानना तब तक लड़े रहो, क्योंकि जब हम लोग मेहनत करते हैं ना, तब तक ना तो फल मिलता है। ठीक है, आज हमने तो ज़्यादा ही बात कर लिया, लेकिन ठीक है। अब चलो अब टॉपिक पे आते हैं। तो मूल कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या पढ़ाया, पहले एक बार रिवीजन करें। मैंने बताया था कि भैया मास परसेंटेज की बात किया था, मास परसेंटेज की बात किया था, तो वहाँ पे मैंने बोला था मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज होता है मास परसेंटेज ऑफ यस एलिमेंट, मास परसेंटेज ऑफ यस एलिमेंट इक्वल टू वेट ऑफ यस एलिमेंट
अपॉन टोटल वेट इंटू 100। ये जो होता क्या है बच्चों, ये होता है मास परसेंटेज का फार्मूला। मास परसेंटेज का ये फार्मूला था, यही था ना? हाँ सर यही था। फिर उसके बाद हमने पढ़ाया था मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला, तो उस पर क्वेश्चन तो आए थे। मॉलिक्यूलर, हाँ बच्चों ने पूछा था सर मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में यन क्या है, तो बता रहे हैं। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये होता है एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे कि एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे कि C6H12O6, ये क्या होता है? ग्लूकोज। इसको जब हम 6 से डिवाइड कर दें, 6 से डिवाइड कर दें, तो 6 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या बन जाए? C1H2, O1 हो जाएगा ना, O1 हो जाएगा। तो देखो यन जो होता है ये यन है, यन क्या होता है? मल्टीपल फैक्टर, और मल्टीपल फैक्टर मतलब 6 हो गया, इसका मल्टीपल फैक्टर 6 हो गया। और तभी हमने पढ़ा यन इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला, यहीं से आया यन इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला, यहीं से ये फार्मूला बना मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला यही था ना? हाँ सर यही था, ठीक है। जैसे कि मान लो C4H8, अब इसका क्या नाम है? इसका क्या हो जाएगा? मान लो 4 से डिवाइडेड बाई 4 कर दो, तो C1H2, मान लो C6H, यश क्या हो जाएगा? 6, 12, 12 2 14, यही हो रहा ना? C4 यहाँ, चलो मान अब यहाँ पे मान लो 12 हो जाएगा, ठीक है। C6H12 अब 12 हो जाएगा। अब ये डिवाइडेड बाई 6 कर दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? C1H2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला, ये हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला, ये हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला, ये हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये जो यन है, यन मतलब 6 से भाग दिए, 4 से भाग दिए, यन से 6 से भाग दिए, ये क्या होता है? मल्टीपल फैक्टर। क्या होता है भैया? मल्टीपल फैक्टर। क्या होता है? मल्टीपल फैक्टर। क्या होता है? मल्टीपल फैक्टर। क्या होता है भैया? मल्टीपल फैक्टर। इसके बाद हम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे, मतलब ये चैप्टर 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग पीरियोडिसिटी पे आएंगे, इनऑर्गेनिक से पीरियोडिसिटी पे हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए भैया, आपके पास 2 क्वेश्चन है, आप तो आपके बोर्ड पे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2 क्वेश्चन। अब इन 2 क्वेश्चन को आप सोचिए और करिए। अगर नहीं आता है तो उसके बाद तो हम है ही, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि आप पहले अपने हाथों से ये प्रश्न अमल कीजिए, और हमें भरोसा है कि आप ये करोगे तो आपको जरूर आंसर आएगा। कोशिश करो यार, कोशिश करो, हारो नहीं, ठीक है। चलो अब हम सॉल्यूशन देते हैं। जो बच्चे तो अगर मेरे साथ करना चाहते हैं वो मेरे साथ करें, अगर जो बच्चे तो आ रहा है तो वो करने का प्रयास करें, वीडियो पॉज करते हैं, ठीक है। देखो हाँ, एक मिनट, हाँ चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? इट मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट मतलब 1, ठीक, ऑफ मेटल यम कार्बोनेट सॉरी, मेटल यम कार्बोनेट M2CO3 48%। पहले M2CO3 का वो निकालो, मोलर मास M2CO3। M2 तो हम 2M लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 2M प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 3, 16 3 48 प्लस 12 प्लस 2M, तो 48 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 8 2 10 और 4 1 5 1 6 60 हो जाएगा। तो 2M प्लस 60 हो जाएगा। तो मोलर मास क्या आ जाएगा? 2M प्लस 60। अब मास परसेंटेज का हम लोग ने फार्मूला क्या पढ़ा है?
मास परसेंटेज का फार्मूला क्या पढ़ा है? मास परसेंटेज का पढ़ा है वेट ऑफ weight of each element upon total weight total weight total weight total weight into 100। शायद मैं पुराने वाले वीडियो में, मतलब इससे पहले जब मैंने 100 नहीं लिखा था, शायद मैंने 100 नहीं लिखा था, ठीक है। तो वेट ऑफ यस एलिमेंट क्या दिया है? ऑक्सीजन। मोनोवैलेंट है तो हम ऑक्सीजन का 8 एटम लेंगे, तो ऑक्सीजन का 8 एटम जो हो जा वो मेरा क्या हो जा, नहीं यहाँ पे लेंगे O3। अरे यार हमें क्या निकालना है? ऑक्सीजन का निकालना है ना। ऑक्सीजन का वेट क्या हो जाए यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट क्या हो रहा है? 16 इंटू 3, 16 3 48 हो जा कि नहीं? हाँ हो जा। तो यहाँ पे मैं ट्रांसफर, तो चलो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा यहीं पे हो जाए। चलो ये मैं हटा रहा हूँ भैया, ये हटा रहा हूँ 2m + 60 हो जाए इसका मोलर मास, तो ये हटा दे रहा हूँ अब, ठीक है। इसका मोलर मास क्या हो जाए? 2m + 60 हो गया, ठीक है, 60 हो गया। अब देखो वेट ऑफ यस एलिमेंट कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, 48 अपॉन टोटल वेट क्या आ जाएगा? 2m + 60 आ जाएगा टोटल वेट। मास इंटू 100, ठीक है। अब ये हटा दे रहा हूँ, ये तो अब मालूम पड़ गया। इसका हो जाएगा, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 2m + 60 हो जाएगा टोटल वेट, इसका आया मोलर मास। अब मास परसेंटेज कितना दिया है? इफ मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन मोनोवैलेंट मेटल यम कार्बोनेट M2CO3 इज 48%। M2CO3 का वेट कितना दिया है? 48% दिया हुआ है। देख लो मास परसेंटेज दिया है M2CO3 का 48% दिया हुआ है। वेट ऑफ एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन का वेट मैंने देखा तो तीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो 16 3 48 होता है, तो 48 रख। टोटल वेट कितना आया? इसका 2m + 60 जो कि मैंने यहाँ रख दिया इंटू 100। अब मैं ये फार्मूला मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि वो फार्मूले पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है। अब ये जब मैंने हटा दिया, अब इसे सॉल्व करूँगा। देखो 48 अब आपका क्या वैल्यू, अब आपका क्या माइंड चलना चाहिए कि सर 48 से 48 गया, 48 से 48 गया, तो 2m = 60, 2m + 60 = 100 = 1/100, 1/100 हो जाएगा, नहीं 100 हो रहा, सॉरी 100 हो रहा, 100 हो रहा। 2m = 100 - 60 हो जाएगा, 100 - 60, 2m = 40 हो जाएगा, और m = आ जाएगा 2 2 4 20। तो क्या पूछा है? एटॉमिक मास ऑफ मेटल, तो एटॉमिक मास कितना आ जाए? 20 आ गया, एटॉमिक मास 20 आ गया। क्या ये बात समझ में आया भैया? क्या ये बात समझ में आया? प्रोसेस किए हो रहे तो आप लोग तभी आंसर आ गया होगा, ठीक है। अब इसका देखो, इसका सॉल्यूशन देखो। बोला Na2SO4.SS2O हैज 50% वाटर बाय मैन, हैंड यस इज मतलब हम पहले Na2SO4.SS2O दिया है, इसका भी मास परसेंटेज निकालना, ठीक है। मैं बता दूँ 2 × 23 कर लेते हैं, प्लस 32 होता है, और प्लस 16 × 4 हो जाएगा, प्लस वाटर तो कितना होता है? 18, तो हम इसे 18 यस लिख दे रहे हैं यार, 18 हो जाएगा इंटू यस हो जाएगा, ठीक। अब इसे जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 23 × 2 46 + 32 64, 142 आ जाएगा, 142। अरे याद कर दे रहा हूँ, 23 दूना 46 + 32 + 16 64, ठीक है, प्लस 18 यस हो जाएगा, ठीक है। 8 4 2 6 4 5 6 6 6 12, 2 हासिल 1, 4 3 5 6 7 और 7 6 13, 13 1 14, 142 + 18 यस आ जाए इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो पूछा क्या है? Na2SO4 यस2 है 50%, मास परसेंटेज निकालना है, तो मास परसेंटेज इक्वल टू वेट ऑफ कौन से एलिमेंट? वेट ऑफ यस एलिमेंट। लेकिन अब तुम्हारे माइंड में क्या हो रहा है? यस की वैल्यू निकालना है, तो अब यहाँ पे हम किसकी
की वैल्यू रखें भाई, यहाँ पे यस की वैल्यू क्या हो रही 18 हो रही, क्योंकि हमें वेट ऑफ यस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का निकालना है, वेट ऑफ यस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का निकालना है। तो यहाँ पे 18 रखेंगे भाई, 18 रखेंगे यार लल्ला, 18 रखेंगे, क्या रखेंगे भैया 18 रखेंगे, क्या रखेंगे यार। यहाँ पे यस मोल यस भैया यस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे यस की वैल्यू पूछी और यस किसके साथ है, वाटर के साथ है, तो यहाँ पे वाटर का वेट रखेंगे और वाटर का वेट अपॉन टोटल वेट 142 प्लस 18 यस हो जाएगा, ये टोटल वेट इंटू 100 होता है। ये हमने फार्मूला के जरिए सारी चीज रख दिया। अब दिया क्या है, Na2SO4.SCH2O हैड 50%, मतलब इसका मास परसेंटेज 50% दे दिया है। 15 इक्वल टू 18 अपॉन 142 प्लस 18 यस इंटू 100 हो जाएगा ना। अब 50 दुना 100, 50 दुना 100 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 18 यस हो जा, 18 यस हो जा। यहाँ पे यार पूरी वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, हमें इसकी निकालनी है पूरी की भैया। पूछा क्या है, यस पूछा है ना, और यस इसके साथ है तो 18 यस हो जाएगा, 18 यस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 142 प्लस 18 यस इक्वल टू 18 दूनी 36, 36 यस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर देना चाहिए, हाँ 142 इक्वल टू 36 यस माइनस 18 यस हो जाएगा, ठीक है। तो 36 18 यस आ जाएगा, 18 यस आ जाएगा। यहाँ पे 36 यस माइनस 18 यस, तो 18 यस आ जाता है और 18 यस इक्वल टू 142 आ गया, तो यस इक्वल टू 142 बाई 18। अब इसे सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 8, 7/9, 7/9 आ जाएगा, दोनों 18, तो अप्रॉक्स 7/9 आ जाएगा। इसे हम करेंगे डिवाइड, तो 7/9 आ जाएगा और अप्रॉक्स 7/9 समथिंग अप्रॉक्स 8 आ जाएगा। अप्रॉक्स में आंसर यहाँ पे 8 आया है, अप्रॉक्स में ये आंसर आया है 8, अप्रॉक्स में ये आंसर आया है 8, ठीक है। ठीक है भैया, 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब इस पे अब उसके बाद हम अपने आगे के टॉपिक पे स्टार्ट कर रहे हैं, आगे के टॉपिक पे स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आज पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म पे, कंसंट्रेशन टर्म पे। आज अपने तो पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म पूरा, ठीक है। अब कंसंट्रेशन में आता है पहली बात कंसंट्रेशन टर्म की बात स्टार्ट कर रहे हैं। देखो कंसंट्रेशन टर्म समझने के लिए पहले 2 चीज़ हमें समझना चाहिए। कंसंट्रेशन हमें पढ़ना होता है जो कि बाइनरी सॉल्यूट होता है। कंसंट्रेशन में स्टार्ट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन टर्म में पहली चीज़ हम कंसंट्रेशन जितनी भी पढ़ेंगे वो किसके लिए हम पढ़ेंगे, बाइनरी सॉल्यूट। पहली चीज़ तो ये जानो, बाइनरी सॉल्यूट के लिए हम पूरी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूट होता है, देखो ये सबसे बड़ी बात होती है बाइनरी सॉल्यूट। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आएंगे, इसमें सॉल्यूट और एंड सॉल्वेंट दोनों आएंगे, ठीक है। अब देखो जनरली अभी तो आज यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आगे हम ये बात नहीं बात करेंगे क्योंकि जो चीज़ मैं यहाँ पे बता दूंगा। देखो तभी तुम्हें W1 दिखेगा, नहीं 1 और 2, 1 और 2 तुम ये समझो 1 और 2, देखो 1 किसे रिप्रेजेंट करेगा, 1 किसे रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और 2 किसे रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट, किसे रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट। भैया 1 किसे रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्वेंट, 2 किसे रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट। अब देखो जैसे कि W1, तो इसका मतलब तुमने क्या समझा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। W2 का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब जैसे M1 क्या हो जाए, M1 क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ M1 है यार, सॉल्यूट क्यों बोलोगे, सॉल्वेंट। M2 क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट,
तो इन छोटे छोटे टर्म तो आप समझिए, और इन छोटे छोटे टर्म पे आप तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इसी पे, ठीक है। इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। 1 तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्वेंट। 2 तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट। W1 क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। W2 क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट। M1 क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्वेंट। M2 क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट। इतनी बेसिक सी बातें आपको समझ में जरूर आई होंगी। जैसे कि अब मैं 2-4 बात मैं अपने एग्जाम्पल से समझाने का प्रयत्न करूंगा। जैसे कि अगर तुम्हें ये क्वेश्चन दे दिया जाए 20 ग्राम ऑफ वाटर, मान लो 20 ग्राम ऑफ वाटर दे दिया जाए, या मान लो 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दे दिया जाए, और मान लो 40 ग्राम ऑफ वाटर दे दिया जाए, 40 ग्राम ऑफ वाटर दे दिया जाए। अब इन दोनों से तुम्हें क्या समझना है, तुम्हें ये समझ में आना चाहिए ये ग्लूकोज जो होगा भैया ये सोल्यूट की तरह काम करेगा, तो भैया ये क्या हो जाएगा, सोल्यूट अपना हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ वाटर होता है तो यहाँ पे सॉल्वेंट होता है, हर एक बंदे को ये चीज़ मालूम होगा। अब जैसे कि तुम्हें निकालना है मोल, मोल तो हर इंसान निकालने जानता है। मोल क्या हो रहा है, गिवन मास 20 अपॉन ग्लूकोज का टोटल मास कितना होता है, 180 होता है। भैया याद कर लो, ये छोटे छोटे मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करेंगे, कोई लॉस तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1/9 आ जाएगा। तो यहाँ पे मोल ये हो जाए। मान लो अगर तुम्हें वाटर का मोलर मोल पूछ लिया जाए तो 40/18 हो जाएगा। अब इससे डिवाइड कर लो तो ये मिल जाएगा आपको मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर। अब देखो हमें क्या पढ़ना है इसमें, इसमें हमें क्या पढ़ना है, वेट बाय वेट परसेंटेज पढ़ना है, और जिसे हम बोलते हैं बाई मास, इसे हम बोलते हैं बाई मास, या इसी तो बोलते हैं मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। तीन चीज़ बोलते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज, तो वेट बाय वेट परसेंटेज तो बाई मास बोलते हैं और मास परसेंटेज बोलते हैं। बाई मास भी कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है, कभी कभी मास परसेंटेज भी लिखा रहता है, कभी कभी W/W परसेंटेज। इससे हम कैसे, जैसे कि 8 मान लो कंटेनर ले लो, इसमें तो 8 वेट W1 है, इसमें तो 8 वेट W1 है, ठीक है। 8 वेट W1 है, थोड़ी बड़ा बनाए क्योंकि समझाना है ना। 8 कंटेनर है मान लो, अब इसमें मान लो कोई मास M1 है, W1 है, कोई दूसरा मास W2 है। जैसे कि मान लो ये सॉल्यूट हो गया और ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो हमारा वेट बाय वेट परसेंटेज का फार्मूला क्या बन के आता है, वेट बाय वेट, मान लो सॉल्वेंट का निकालना है, क्या निकालना है, सॉल्वेंट का वेट बाय वेट परसेंटेज, तो वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट मान लो इसे W1 के ना WA और WB मानो, ठीक है। WA सॉल्यूट का वेट माने हैं, WB सॉल्वेंट का माने हैं, तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा अपॉन अपॉन टोटल वेट, टोटल वेट मतलब वेट ऑफ A प्लस वेट ऑफ B, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ A इंटू वेट ऑफ बी, मतलब अरे यार सॉरी 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 वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी, अरे यार वेट ऑफ ए इतना हो जाएगा, वेट ऑफ बी इतना हो जाएगा, ये टोटल टोटल हो जाएगा, अरे यार टोटल ले दे रहा हूँ, टोटल जो हमारा हो जाएगा वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी, और वेट ऑफ ए क्या रिप्रेजेंट करता है, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट बी क्या रिप्रेजेंट करता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इस इंटू इंटू 100, अरे यार कोई भी परसेंटेज की बात करते हैं, कभी भी परसेंटेज की बात करते हैं तो इंटू 100 से हमें हर चीज़ की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो हमारा पहला फार्मूला क्या बन के आ गया भैया, पहला फार्मूला क्या बन के आ गया, सॉरी, हमारा पहला फार्मूला क्या बन के आया, हटो, हाँ, पहला फार्मूला बन के आया वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल टू वेट ऑफ बी परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट लिखना, ठीक है। ये इसका फार्मूला बन के आया है
वेट ऑफ बी अपॉन टोटल वेट में वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू 100। अब वहीं पे अगर तुम्हें दूसरा निकालना होता है वेट बाई वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सॉल्यूट तो हमने क्या मान रखा है, वेट ऑफ ए तो सॉल्यूट माने, तो वेट ऑफ ए अपॉन टोटल वेट मतलब वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी, ये हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। ये हमने सॉल्यूट था W/W परसेंटेज या बाई मास परसेंटेज या मास परसेंटेज, सॉल्यूट का निकाले हैं, मास परसेंटेज ये सॉल्वेंट का निकाले हैं। तो भैया ये फार्मूला आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि इस फार्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं और अच्छी खासी बनते हैं। ठीक है, अब उसी तरह मैं 2-3 इकट्ठे बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे बताऊंगा। ठीक है, पूरा अब मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो दूसरा हमारा कौन सा परसेंटेज आता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वी बाई वी, इस सॉरी वी बाई वी परसेंटेज, वी बाई वी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। देखो इसी तरह हमें भी वी बाई वी ये देखो एक बार बता दे रहा हूँ, जब 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 मैं 4 बार जब बोला हूँ तो 4 बार बताऊंगा। जब यहाँ पे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज लेंगे, जब यहाँ पे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज लेंगे तो ml में लेंगे। बात समझ में आई क्या मैंने बोल दिया, जब यहाँ पे वेट बाई वेट, इसमें तो वॉल्यूम का बात ही नहीं है किनारे तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, या मान लो कोई भी रिलेशन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मतलब परसेंटेज के केस में वॉल्यूम का जहाँ केस आएगा, जहाँ परसेंटेज के केस में वॉल्यूम का जहाँ केस बनेगा, वहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो लीटर में नहीं होगा, वो लीटर में नहीं होगा, किस में होगा, ml में होगा। बात सुनो, जब एक बार फिर से बोलो, जब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे तो वॉल्यूम लीटर में नहीं होगा, वॉल्यूम किस में होगा, ml में होगा। बात समझ में आई। आगे जब मोलैरिटी पढ़ेंगे तब वहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज तो लीटर में इंक्लूड करेंगे, लेकिन कंसंट्रेशन टर्म में परसेंटेज के बेस पे बात की जाए तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज कभी हम लीटर में नहीं लेंगे तो किस में लेंगे, मिलीलीटर ml में। ठीक है भैया, ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं भैया? हाँ सर, इतनी बात समझ में आई। अब उसी तरह मैं फिर ये भी समझाने प्रयत्न करूँगा। मान लो एक कंटेनर हो जाए, मान लो एक कंटेनर है, मान लो इसमें भैया इसमें एक वॉल्यूम मान लो VA हो जाएगा। ठीक है, इसे VA तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। और मान लो तो ये कंटेनर में दूसरा बॉक्स हो जाए BB, इसे हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। भैया मैंने क्या बोल दिया, मैंने एक बड़ी बात बोल दिया, ये कभी लीटर में नहीं रहेगा, ये हमेशा मिली लीटर में रहेगा, ये हमेशा मिली लीटर में रहेगा। ये मैं मिटाने का प्रयत्न करूँगा। और देखो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का हम जब निकालते हैं तो लिखते हैं V बाई वी परसेंटेज ऑफ। अब मान लो इसे हम सॉल्वेंट का निकालना है, सॉल्वेंट जिसे हम मान रखते हैं VB, सॉल्वेंट का निकालना है। ठीक है, सॉल्वेंट का निकालना है तो इक्वल टू सॉल्वेंट हमने किसे माना था, VB, तो सॉल्वेंट VB, सॉल्वेंट VB लिखते हैं। ठीक है, अपॉन टोटल मोल क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, VA प्लस VB, तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम VA प्लस VB इंटू 100 हो जाएगा। अब मान लो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कितना निकालना है, मान लो सॉल्यूट का निकालना है। ठीक है,
सॉल्यूट का निकालना है। सॉल्यूट क्या होता है? वीए। वीए क्या होता है? सॉल्यूट। देख लो, वीए सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वीए। ठीक है, अब हम यहाँ पे वीए ले लेते हैं। वीए अपॉन टोटल वॉल्यूम हमने क्या निकाला? वीए प्लस बीबी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वीए प्लस बीबी इंटू 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाए? ये होता है वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। पहली चीज यहाँ पे मैं तीसरी बात नोट पॉइंट करके लिखवा रहा हूँ कि इन परसेंटेज में, मतलब इन परसेंटेज ऑफ इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज टेट इन ml। भैया ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो हमें यूनिट लेनी है वो हमेशा ml में लेनी है, लीटर में मत ले लेना। और लीटर में ले लिए तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा गलत। किसमें लेना है? ml में हमेशा लेना है। अभी मोलरिटी के केस में, मोल फ्रैक्शन के केस में वो अलग होता है, वहां पे हम लीटर लेते हैं। लेकिन परसेंटेज केस में तभी हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो लीटर में नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। अब तीसरा मैं जो परसेंटेज बताने जा रहा हूँ वो मैं बताऊंगा वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है। तीसरा, पहला मैंने क्या पढ़ा? वेट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब हमने पहला पढ़ा वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है। दूसरा हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। फिर या तो हम वेट बाय वॉल्यूम भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम बाय वेट ही पढ़ रहे हैं, अभी हम वेट बाय वॉल्यूम भी बता दे रहे हैं। ठीक है। अब मान लो एक कंटेनर है, अब मान लो वी ए यहाँ पे हो जाएगा और डब्ल्यू बी हो जाएगा। मान लो यहाँ पे मान लो वी ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डब्ल्यू बी हो जाएगा, डब्ल्यू बी हो जाएगा। देखो मास परसेंटेज तक अभी हम निकालेंगे। मास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। मास परसेंटेज मत समझ लेना, इसे मैं बोल रहा हूँ। मतलब तभी भी हम परसेंटेज निकालेंगे वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज निकालेंगे। तो अब हम इसे क्या फार्मूला है ये पढ़ते हैं, वो क्या होता है ये पढ़ते हैं। देखो वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज का फार्मूला निकालते हैं तो हमें क्या लिखना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वेट। अरे यार डब्ल्यू बाई एम तो वी बाई डब्ल्यू भी तो ले सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 हो जाएगा। ये वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज है। वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 है, 1000 मत समझ लेना, 100 है क्योंकि परसेंटेज कभी 1000 में नहीं लिया जाता है, 100 की बात करते हैं। अब जैसे मान लो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, तुम्हारे माइंड में थट रहा है, चलो इसका भी फार्मूला ले लेते हैं। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कभी भी निकालेंगे तो हमें क्या लिखना होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, यहाँ पे ml में लेना है, इन ml में लेना, तभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तभी परसेंटेज के केस में लीटर में मत ले लेना। देखो मैंने 4 फार्मूला बताया, 4 क्या 8 परसेंटेज में, मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज की बात कर दी जाए। वेट बाय वेट परसेंटेज में हमने पहला फार्मूला पढ़ा वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल वेट में क्या होता है? वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी। मतलब वेट ऑफ ए क्या है? वेट ऑफ ए जो था वो वेट ऑफ सॉल्यूट था। वेट ऑफ ए क्या था? वेट ऑफ ए ये था कि वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100।
और वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट तो टोटल वेट बोल देते हैं, मतलब जितना वेट निकालना है उतना अपॉन टोटल वेट इंटू 100, जितना वेट निकालना है उतना वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100, जितना वेट निकालना है उतना वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100, जितना वेट निकालना है उतना वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100, जितना वेट निकालना है उतना वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100। ठीक है, ठीक है सर, हाँ सर समझ में आया। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसमें पहली चीज़ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जिसमें लेते हैं ml में लेते हैं। दूसरी चीज़ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जितना वॉल्यूम जितना निकालना है उतना वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100, जितना वॉल्यूम निकालना है उतना वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100, जितना वॉल्यूम निकालना है उतना वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। जैसे कि ये दिया है जितना वॉल्यूम निकालना है उतना वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। अब देखो नोट में मैंने लिखा है कि भैया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमें हमेशा ml में लेना है, तभी हमें लीटर में नहीं लेना है। दूसरी चीज़ वेट अपॉन वॉल्यूम अपॉन वेट परसेंटेज से हम कैसे फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, देखो वॉल्यूम अपॉन वेट, वेट अपॉन वॉल्यूम नहीं है भैया, वेट अपॉन वॉल्यूम नहीं है, क्या है वॉल्यूम अपॉन वेट परसेंटेज का क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और जो वॉल्यूम हो जाए वो ml में हो जाए। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हमने इतना फार्मूला अचीव किया अपने लाइफ में। क्या अभी हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इससे पहले बहुत सारे फार्मूले मैंने याद किया मतलब तुमने याद किया, मैंने मतलब मैं तुम्हारी जगह हो के बात कर रहा हूँ कि मैंने इतना फार्मूला याद किया, और अभी इतने कंसंट्रेशन थे, अभी इतने फार्मूले और याद करने हैं। अभी तो आगे 4-5 फार्मूले और हैं पढ़ने हैं। ठीक है, ठीक है भैया, याद हुआ? याद हुआ? हाँ भैया, थोड़ी मैंने भी पानी पी, मुझे भी एनर्जी आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो वेट बाय वेट परसेंटेज में हमने क्या क्या पढ़ा, इतना मैंने पढ़ा वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वेट वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। सर इसके ऊपर क्वेश्चन करवाना है, हाँ मैं जानता हूँ क्वेश्चन करवाना है, लेकिन मेरा ये सोचना है कि भैया पहले इसमें बढ़िया अच्छी खासी फार्मूले हो जाने दो। जैसे मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी इसमें ख़त्म कर लूँगा, मोल फ्रैक्शन मोलरिटी। अगले वीडियो में बढ़िया भरमार क्वेश्चन, क्योंकि अगर तुम इस वीडियो में तुम्हें फार्मूला एक बार तुम पढ़ लोगे, फिर उसके बाद लिखोगे, एक बार जब क्वेश्चन चलता, नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तब तुम एक बार देखे रहोगे, रिवीजन किए रहोगे, हाँ ये ऐसे फार्मूला है, वेट बाय वेट परसेंटेज का ऐसे फार्मूला है, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का ऐसे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का ये फार्मूला है। तो रिवीजन करोगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, तब और मज़ा आएगा। तो मैं सोचा हूँ पहले हम लोग कॉन्सेप्ट तो तैयार कर दे, बिल्डअप कर दे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, अब हालांकि अब ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन तो बेसिकली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे जिसे हम बोलते हैं चाई बोलते हैं, चाई फिसलने वाला चाई मत समझ लेना, चाई, ठीक है, चाई बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो एक कंटेनर है, ठीक, एक कंटेनर है, ठीक है, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, यहाँ पे वेट ए है, मान लो वेट ए ना मान के मोल मान लो। अभी ये छोड़ो, अभी तो बेसिकली थोड़ी छोटी छोटी बात बताते हैं ना। देखो पहली चीज़ मोल फ्रैक्शन जो होता है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है।
यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। और इसकी मोल फ्रैक्शन में जो वैल्यू अटल चलती है, वैल्यू जो किसके बीच में होती है, 0 से लेके 1 के बीच में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है हमेशा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ सर, इतना भी जान रहे। अब उसके बाद हमें रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं, मोल फ्रैक्शन तो हम किस तरह डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ द मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू दी रेशियो ऑफ द लिख दे रहा हूँ, नहीं भैया तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, किसे, रेशियो ऑफ दी, भैया भैया मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना, 8 मोल से रेशियो का कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल, 8 मोल के रेशियो का कंपोनेंट अपॉन टोटल कंपोनेंट। बात समझ में आया, नहीं आया, चलो आओ देखते हैं। अब तुम्हें मुझे अपनी तरीके से फिल करवाना है, तो भैया अपने तरीके से करवाते हैं। रेशियो ऑफ 1 मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन मोल फ्रैक्शन तो डिफाइन करने का ये जरिया है, रेशियो ऑफ 1 मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन, या बाई बोल दो, अपॉन के यहाँ जब डिफिनेशन लेते हो तो बाई बोल दो, बाई टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। ठीक है, ये यन मतलब मोल होता है, यन मतलब मोल, ये सारी चीज बेसिकली तुम्हें मालूम होगी। ठीक है, अब थोड़ी सही हो रही ना वीडियो, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। अब देखो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो तो काफी सिमिलर है, इसी की तरह परसेंटेज की तरह होंगी। ठीक है, परसेंटेज की तरह होंगी, तो भैया क्या निकालोगे, रेशियो ऑफ 1 मोल ऑफ कंपोनेंट। जैसे मान लो एक कंटेनर है, अब इसी कंटेनर को मान लो मोल ऑफ ए हो जाएगा, यहाँ पे मोल ऑफ ए हो जाएगा, यहाँ पे मोल ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये भी हटा रहा हूँ, ये भी हटा रहा हूँ, ये भी हटा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ ये तो संभल नहीं रहा, एक मार्कर नहीं संभला मेरे से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाए, मोल ऑफ ए, और मोल ऑफ ए मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट मान लो, मोल ऑफ सॉल्यूट ले लो, और ये हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन तो एमएफ लिख दे रहे हैं, एमएफ ऑफ, मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एन, अरे यार मोल फ्रैक्शन ऑफ एन लिखो डायरेक्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ एन मतलब मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मान लो ऐसे लिख दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन एन माने, हाँ माने हैं, तो एन लिखो, अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, ये टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमारा एन ए जिसका निकालना है अपॉन टोटल मोल हो जाएगा, और ये किसका मोल फ्रैक्शन आ जाए, ये मोल फ्रैक्शन आ जाए भैया सॉल्यूट का आ जाए, ये हमारा किसका आ जाए, ये सॉल्यूट का आ जाए, ये हमारा किसका आ जाए, सॉल्यूट। अब मान लो तुम्हें निकालना सॉल्वेंट का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डालो, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डालो दे, तो सॉल्वेंट इसमें से मैंने किसको लिया, एन बी, तो भैया डाल दो यहाँ पे एन बी, यहाँ पे एन बी डालो, एच बी नहीं डालो, एन बी अपॉन टोटल मोल क्या है, एन ए प्लस एन बी, तो ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। अब मान लो इन दोनों को एक बार जोड़ लेते हैं, मोल फ्रैक्शन तो जानते हो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, साई यस ए और यस बी यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा, और यस से जो हो जा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये हटा रहा हूँ, ठीक है, ये हटा रहा हूँ। अब देखो
ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी प्लस, अरे ऐड कर रहे हैं ना तो पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स हो जाएगा। अब प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या दिया है, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी। तो मतलब ऐसे लिखना चाहो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड 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 सॉल्वेंट। और हमेशा ये जानो, हमेशा जानो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू हमेशा 1 रहती है। क्या रहती है, 1 रहती है। ये हमेशा चीज़ रटी होनी चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू हमेशा 1 होती है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू हमेशा 1 होती है। देखो यहाँ पे तुम एक चीज़ निकाल सकते हो कि जो मोल्स होगा वो हमारे मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। जो मोल्स होगा, मैंने क्या बोल दिया भैया, जो मोल्स होगा वो मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाए। इन दोनों तो रेशियो देख लिया जाए, एच ए बाई एच बी। अरे यार चलो इन दोनों तो रेशियो देख लिया जाए। मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन तुमने क्या पढ़ा है, ए था एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी अपॉन, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का क्या पढ़ा है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। देखो एन बी, अब एन ए एन बी से एन बी गया, मतलब कुल मिलाते मेरे कहने का मतलब ये जय भैया। तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ए एन ए अपॉन एन बी। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन आ गया, दूसरा रिलेशन आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी। यहाँ पे ए जो रिप्रेजेंट करता है वो सॉल्यूट रिप्रेजेंट करता है, बी जो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे सॉल्वेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कुल मिलाते अपनी इतनी कहानी थी, इतनी पूरी चर्चा था मोल फ्रैक्शन में। मोल फ्रैक्शन में हमने इतना चर्चा किया, क्या किया, मोल फ्रैक्शन तो रिप्रेजेंट करते हैं चाई से, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, वैल्यू इसकी 0 से 1 के बीच में होती है, और इसे डिफाइन करने के लिए हमने क्या बोला, रेशियो ऑफ 1 मोल ऑफ कंपोनेंट, मतलब जितना निकालना है अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेट नहीं है, टोटल वॉल्यूम नहीं है, टोटल मोल है। मोल ऑफ 1 कंपोनेंट, रेशियो ऑफ 1 मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हमें एक फार्मूला मिला, एक फार्मूला बना क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का एन ए अपॉन टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या मिला, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे जब इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमें ये फार्मूला मिला, और इन दोनों की वैल्यू मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर हमेशा 1 होता है। और जब इन दोनों का मोल फ्रैक्शन ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का रेशियो निकाले तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी। यहाँ पे मैंने इतने फार्मूले इंक्लूड किए। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या भैया इतनी बात समझ में आई? भैया क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात हमें समझ में आई, इतनी बात हमें समझ में आई। भैया बहुत
बहुत सारी मेहनत करते, हर एक चीज़ बताते हैं और उस मेहनत का तभी मुझे फल मिलेगा जब आप मुझे साबित नहीं करते, मतलब तुम मुझे साबित करते मत दिखाओ, मुझे साबित करते तब दिखाओ जब तुम नीट के पेपर में क्वेश्चन धड़ाधड़ करके आओगे और तुम फिर बताओगे सर क्वेश्चन हो रहे हैं, तब मैं तुम्हारी प्रैक्टिस या मेरी कामयाबी का उच्चरण मानूंगा, या मैं ये बोलूँगा कि भैया मैं अपने कामयाबी का एक पलट मैंने देखा कि तुमने वो जो मैंने मेहनत किया वो तुम्हारे ऊपर हासिल हुआ, तुमने कामयाबी लिया उस मेहनत की। तो भैया उस मेहनत की तभी कामयाबी ले पाओगे जब अभी मेहनत करोगे, तभी वो कामयाबी, तभी वो दिन कामयाबी के दिन तुम्हें मिलेंगे जब आज मेहनत करोगे। आज मेहनत करोगे तो कल कामयाबी तुम्हारे पास खुद आएगी। तो भैया मेहनत करने पे क्यों इतने रो रहे हो, मेहनत करो और अच्छे से, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम आते हैं मोलरिटी। अब मोलरिटी किस में सर, अभी आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में करवा दूंगा, ठीक है। मोलरिटी, अब हमारा है मोलरिटी किस पे। अब हम आते हैं मोलरिटी किस में। मोलरिटी तो कैपिटल यम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोलरिटी तो कैपिटल यम रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरिटी तो भैया कैपिटल यम से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, मोलरिटी तो कैपिटल यम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोलरिटी तो कैपिटल यम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसे हमें कैसे डिफाइन करना है, मोलरिटी तो हमें कैसे डिफाइन करना है, तो भैया ये अब डिफाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है। मोलरिटी इज दी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैंने क्या बोल दिया सर, आप अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, इतना मुझे भरोसा है, ठीक है। मैं क्या बोला, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। भैया मोलरिटी तो इस तरह, मतलब इस तरह कैपिटल यम से लिखते हैं और कैपिटल यम से लिखने के बाद इसका फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। भैया मैंने क्या बोल दिया लल्ला, मैंने ये बोला मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जो ये वॉल्यूम होगा ये हमेशा लीटर में होगा, जो वॉल्यूम होगा ये हमेशा लीटर में होगा, जो ये वॉल्यूम होगा वो हमेशा लीटर में होगा, तभी ये एमएल में नहीं होगा। ये वहाँ पे जब कंसंट्रेशन पढ़ा रहे थे वहाँ पे वॉल्यूम जो लिए थे वो एमएल में लिए थे, लेकिन मोलरिटी के केस में कभी भी हम वॉल्यूम तो लीटर में एमएल में नहीं लेते हैं किसमें, लीटर में लेते हैं, ठीक है, लीटर में लेते हैं, ठीक है भैया। तो मोलरिटी का ये हमारा जनरल फार्मूला हो जाएगा। और चलो जैसे मुझे 2-4 बातें रिप्रेजेंट करने दो। अब 2-4 बातें तो जनरल फार्मूला तो ये होता है मोलरिटी का, लेकिन मुझे कुछ और आगे भी बताना है। मान लो, ठीक है,
मान लो ये लीटर में ना दिया हो, मान लो, अब मैं इसे सिंपली क्या ले सकता हूँ, सिंपली ले सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स, तो n रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, v सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसे लिख सकते हैं। या शॉर्टली में नंबर ऑफ मोल तो n से रिप्रेजेंट करती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन v सॉल्यूशन। अब मान लो लेट दी सपोज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कभी लीटर में ना दिया हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ना दिया हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ना दिया हो, तब क्या करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉरी मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोलरिटी तो नंबर ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, हाँ नंबर ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हो जा, मान लो ml में दे दिया गया, और ml जब दे दिया हो तब हमें 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो मैं बी यस से लिख दे रहा हूँ। अगर ml में दिया हो तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, भैया मैंने क्या बोल दिया, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तब हमारा क्या मोलरिटी का फार्मूला बन के आता है, मोलरिटी का फार्मूला बनता है नंबर ऑफ मोल्स प्लस हो जाएगा ना, देख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल यहाँ पे 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सुनो अब मैं समझ गया, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो रहा है, 1000 ऊपर चला जाए ना, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारा ये अदर वॉल्यूम अदर ml में रहा, लेकिन हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मोल इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, मोल इक्वल टू क्या पढ़ा है, सिंपलर फार्मूला पढ़ा है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही पढ़ा है ना, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो हम इसे ले सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट तो W से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट मान लो mW से रिप्रेजेंट करते हैं, mW इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और ये सॉल्यूशन किस में है, ml में है, हर कोई जानता है ये सॉल्यूशन ml में है, ठीक है, तो हमारा जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, मान लो यहाँ पे डाल दो, सॉल्यूट डाल दो भाई, तो ही ना तो सॉल्यूट ही होता ना, तो सॉल्यूट डाल दो, तो यहाँ पे इंटू ला दो, जो हटाओ सॉल्यूट, ठीक है, तो ये हमारा मोलरिटी का फाइनल फार्मूला हो जाएगा, अगर ml में रहा तो ये रहेगा, अगर लीटर में रहा तो ये रहेगा, अगर लीटर में रहा तो ये फार्मूला रहेगा, और ऑन जनरल मोलरिटी का फार्मूला ये है, अगर ml में रहा तो ये फार्मूला रहेगा, ml में रहा तो ये फार्मूला रहेगा, ml में रहा तो ये फार्मूला। क्या ये मोलरिटी का कॉन्सेप्ट भैया समझ में आया, तो ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको ना समझ में आया हो, ये n ऑफ सॉल्यूट डालते रहा हूँ ना, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं भैया मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल का जनरल फार्मूला गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है भैया, हाँ सर समझ में आ गया। अब उसके बाद हम आते हैं, मान लो यहीं से जनरल से फार्मूला निकालना है, यहीं से मान लो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, यहाँ से जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n मतलब नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मोलरिटी इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलरिटी तो m से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बाय द वे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, जहाँ पे हम मोल्स निकालते हैं, अब मोल्स नहीं निकालेंगे, नंबर ऑफ मिली मोल्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मिली मोल्स इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है, ml में है,
किस में है भैया, ml में है। तो भैया अदर नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ से हमने फार्मूला निकाला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने होता है, लीटर में होता है। अगर वहीं पे अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में हो जा तो नंबर ऑफ मोल्स कभी नहीं निकलता, नंबर ऑफ मिली मोल्स निकलता है, जो कि मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो भैया तुल मिलाते ये कॉन्सेप्ट रहा, मोलरिटी था। अब अगला कॉन्सेप्ट है कंसंट्रेशन टर्म था। लेकिन देखता हूँ जब तक ये वीडियो चलता रहा तब तक हमने जितना हो पाए उतना करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा, ठीक है। तो मोलरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया समाप्त। अभी लास्ट में मोलरिटी का जो रिलेशन होगा वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, इसमें डाइल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की बात, कंसंट्रेशन की बात करने जा रहे हैं। एक बार देख लेते हैं, हाँ, डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन की बात करने जा रहे हैं, डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन की बात करने जा रहे हैं। करीब मुझे लगता है वीडियो स्टॉप भी हो सकती है, तो अगले वीडियो में प्रारंभ करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ इसका जरूर इंट्रोडक्शन दे देंगे, तब इसके बाद अब अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि दो कंटेनर ले लो, दो कंटेनर ले लो, दो कंटेनर ले लो, मान लो एक कंटेनर ये ले लो, एक कंटेनर ये ले लो, मान लो एक कंटेनर ये ले लो, और एक कंटेनर ये ले लो, ठीक है, एक कंटेनर ये ले लो, ठीक है। हाँ ले लिए। अब देखो यहाँ पे दो चटप मारो, हाँ मार दिए। यहाँ पे मान लो एक ये ज्वाइन करो, एक ये ज्वाइन करो, ठीक है, ज्वाइन ज्वाइन, ठीक है, हाँ ज्वाइन कर दिए। अब देखो ये क्या बना दिए सर, सुनो सुनो सुनो, अभी फालतू बकवास नहीं, ठीक है। देखो ये होता है, ये होता है, मान लो ये एक तुम्हारे पास ये हमारा एक कंसंट्रेशन चीज़ है, कंसंट्रेशन है, तो ही चीज़ है। मान लो यहाँ पे तुम एक एग्जाम्पल ले लो, टी, टी, टी मतलब चाय होता है, यहाँ पे तुम्हारा एक चाय है, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं, मान लो दो दोस्त हैं, दो दोस्त हैं, दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं, दो दोस्त हैं, मान लो दो दोस्त हैं ना, दो दोस्त हैं, एक मान लो, एक मान लो कोई भी हो, एक मान लो श्याम है, एक मान लो कोई भी हो, मान लो एक हमारी तरफ से मान लो कुछ भी, एक मान लो आलू हो तो एक मान लो बैगन है, ठीक है। अब देखो दो दोस्त हैं, अब इन्होंने क्या बनाया, टी, टी मतलब चाय होता है भैया, ये भी लिख दे रहा हूँ, नहीं बहुत लोग तो नहीं मालूम हो रहा, चाय, ठीक है। अब देखो जब इन्होंने दो लोग के लिए चाय बनाया, तो रोज की तरह दूध, दूध जितना डाला, मतलब काफ़ी दूध इन्होंने ज़्यादा डाला, और पानी की मात्रा कम कर दिया, वाटर की मात्रा कम कर दिया, वाटर की मात्रा कम कर दिया, वाटर की मात्रा कम कर दिया, तब जो चाय बनी वो बहुत गाढ़ी बनी, और गाढ़ा बनने तो हमने क्या बोल दिया, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन टर्म आया, कंसंट्रेशन टर्म आया। और मान लो अब हुआ कल क्या हुआ, फिर बोले आलू, आलू भैया बोले और बैगन भैया बोले यार चलो फिर से चाय बना देते हैं। फिर एक दोस्त आ गया, मान लो एक दोस्त आ गया गाजर, गाजर, आलू बैगन गाजर, ठीक है, तीनों का पेयर भी बढ़िया बन रहा है, ठीक है। अब ये बोला अरे भैया मुझे चाय नहीं पिलाओगे, तो बोला क्यों नहीं। अब क्या किया इसने, क्या किया कि जो दूध मिलाता था, अब इसमें क्या कर दिया, पानी मिला दिया, पानी ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। और जब वाटर ऐड करने के बाद जो चाय बनी वो गाढ़ी नहीं बनी, हल्की फीकी बनी, फीकी मतलब समझते हो ना, हल्की फीकी बनी। और जब हल्की फीकी बनी तो ये चाय रोज की तरह कैसे रहा, कंसंट्रेशन रहा, कंसंट्रेट रहा नहीं, आज डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट हो गया। मतलब डाइल्यूट का मतलब कहीं ना कहीं वाटर तो ऐड करने से कुछ ना कुछ संबंध है। डाइल्यूट क्या संबंध है, डाइल्यूट का सीधे मतलब है अगर इस चाय में वाटर ऐड कर दिया जाए तो जो चाय गाढ़ी बनती थी वो आज
फीकी ना बनी होती। तो डाइल्यूट करने का मतलब कोई भी सॉल्यूशन में वाटर तो ऐड कर दो तो वो जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो जाता है, अगर वाटर ना ऐड किया जाए तो वो जो सॉल्यूशन है कंसंट्रेट रहा। ठीक है, ये है। ठीक है, अब देख लो, मान लो अब हम ये हटा रहे हैं, बैगन आलू और गाजर को हटा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो टॉपिक पे आते हैं, ये तुम्हें समझाने के लिए। चलो मान लो इस कंटेनर का मास m1 है। ठीक है, मास m1 है और इसका वॉल्यूम v1 है। ठीक है, ठीक है, हाँ सर है। इसका मान लो मास है m2। ठीक है, इसका वॉल्यूम है v2। ठीक है, इसका वॉल्यूम है v2, इसका मास है m1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या निकल के आया, अभी हमने पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स क्या निकल के आया। यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स जो निकल के आया, नंबर ऑफ मोल्स जो निकल के आया वो आया m1v1। नंबर ऑफ मोल्स इधर से निकल के आया m1v1। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स जो निकाल के आए, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स जो निकाल के आए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के आए, क्या है m2v2 आया, m2v2 आया, m2v2 आया। यहाँ से एक फार्मूला बन के आया कि भैया नंबर ऑफ मोल्स गया m1v1 इक्वल टू m2v2। यहाँ से एक फार्मूला बन गया m1v1 इक्वल टू m2v2, m1v1 इक्वल टू m2v2, m1v1 इक्वल टू m2v2। और ये वॉल्यूम जो लेना है वो हमेशा लीटर में लेना है, वो हमें वॉल्यूम हमेशा लीटर में लेना है, वॉल्यूम कभी वेट का नहीं लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बी। तो ये एक फार्मूला बन गया m1v1 इक्वल टू m2v2, m1v1 इक्वल टू m2v2, m1v1 इक्वल टू m2v2। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखो m1v1 और m2v2, m1 और v1 इक्वल टू m2v2। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट था दोनों तरफ से, क्या कांस्टेंट था, mb इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे दोनों तरफ से ये मोल्स और वॉल्यूम कांस्टेंट है भैया, मोल्स और वॉल्यूम कांस्टेंट है। इस वजह से इनका अगर मान लो वो अगर ग्राफ बनाया जाए तो इनका हो जाए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ऐसे आएगा ग्राफ, ऐसे आएगा, और इस ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जहाँ की तुमने ये चीज़ फिजिक्स में पढ़े हो जे। ठीक है, हाइपरबोला क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, रेक्टेंगुलर पैराबोला क्या होता है, ये सारी चीज़ पढ़े हो जे। ठीक है, पढ़े हो जे। अब देखो यहाँ पे तुम सीधे से जानो, मास है वॉल्यूम है, जब देखो मेरी बात सुनो, मास है वॉल्यूम है दोनों तरफ। अब देखो जब मैंने 1 गिलास वाटर ऐड किया, मान लो इस कंटेनर में 1 गिलास वाटर मैंने ऐड किया, यहाँ पे वॉल्यूम तो बढ़ा, हाँ बढ़ा। ऑब्वियसली जब आपने वाटर ऐड किए होंगे तो वाटर से कुछ न कुछ वॉल्यूम हो जा, वो वॉल्यूम ऐड हुआ तो वॉल्यूम बढ़ा ना, वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं, हाँ वॉल्यूम बढ़ा। तो वॉल्यूम बढ़ने से जो कंसंट्रेशन थी, जो यहाँ पे कंसंट्रेट सॉल्यूशन था, वो क्या वाटर से ऐड रहने पर वो सॉल्यूशन कंसंट्रेट रहा, नहीं रहा। ऑब्वियसली जब आपने वाटर बढ़ाया तो ये जो सॉल्यूशन था वो डाइल्यूट हो गया। तो भैया जब हमने वॉल्यूम बढ़ाया
तो जो कंसंट्रेशन ऑफ मोल 1 मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ ए थी, कंसंट्रेशन ऑफ M1V1 था, वो रह गया नहीं रहा। मतलब वॉल्यूम जब हम बढ़ाएंगे तो जो कंसंट्रेशन M1V1 था वो कम हो गया। अरे यार तुम्हें दिख रहा होगा, ये पहले कंसंट्रेट था, जब इस सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर दिया तो डाइल्यूट हो गया। मतलब वॉल्यूम जब बढ़ा तो कंसंट्रेशन कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ा तो कंसंट्रेशन कम। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जब वॉल्यूम बढ़ाया गया, वॉल्यूम मतलब वाटर ऐड कर दिया गया तो कंसंट्रेशन कम हो गया, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। या तुम बोल सकते हो कंसंट्रेशन तो यहाँ पे यम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, या यहाँ पे यम से रिप्रेजेंट करते हो, जिसे हम मोल बोलते हैं। ठीक है, ठीक, मोल बोलते हैं। अब मान लो किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी, किसी सॉल्यूशन का मोल यम था और वॉल्यूम 10 था। ठीक है, वॉल्यूम 10 था। तो ये इनिशियल था, मान लो ये इनिशियल फेज में था। अब मान लो फाइनल में क्या हो जाएगा, फाइनल में अगर ये तुम्हें चीज समझ में आ रहा, वॉल्यूम बढ़ा तो मोल्स कम हो गया, मोल्स ऑफ ए कम हो जाए। तो अब तुम्हें समझ में आया, वॉल्यूम 10 टाइम्स बढ़ा है तो मोल्स 10 टाइम कम हो जाएगा, तो मोल्स जो हो जाए m/10 हो जाएगा, अरे यार वॉल्यूम 10 टाइम इंक्रीज कर दे रहा है इनिशियल में, तो फाइनल में जो मोल्स होगा m/10 कम हो रहा। अरे यार कोई चीज जब 10 टाइम, मान लो इनवर्स है ना, अगर मान लो मोल्स तो 10 टाइम बढ़ा दिया जाए तो वॉल्यूम 10 टाइम कम हो जाएगा। मान लो मोल्स तो 10 टाइम बढ़ा दिया जाए तो वॉल्यूम 10 टाइम कम हो जाएगा। तो वही किया जा रहा है ना, इनिशियल मोल यम दे दिया गया है और वॉल्यूम 10 टाइम बढ़ा दिया गया, तो फाइनल में जो मोल्स होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स मतलब कोई चीज बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। ठीक है भैया। तो भैया मोलर का मतलब डाइल्यूशन से कंसंट्रेशन से टर्म में मैंने इतना ही बात किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बात करेंगे, वहाँ पे मोलरिटी की बात करेंगे, डाइल्यूशन की बात करेंगे, सारी बातें अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। तो अब आज के लिए इतना ही, देखते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टुडे ऑल फॉर।